हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छा से चल रहा होगा और कल आप लोग एग्ज़ाम देने वाले होंगे। तो HW में मैंने आप लोगों को दो सवाल कल जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करवा रहे थे उसमें आपको ये दो सवाल आपसे पूछे थे। ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर 10 था और एक और क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, तो ये सवाल अगर आप लोगों ने बना लिया था, कुछ लोग कमेंट किए थे कि सर इसका आंसर आप बनाकर आप हमें बता दीजिएगा। तो चलिए देखिए, इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें मानना होगा ये log x को आप t मान लीजिएगा। ठीक है, log x को जब t मानेंगे ना तो इसको आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन अभी मत कीजिएगा, इससे आप x का मान निकाल लीजिएगा। तो x बराबर आप जानते क्या लिखेंगे, log को अगर उधर ले जाएंगे ना तो e में बदल जाएगा और e के पावर ये t हो जाएगा। जिस एक ही बात यहाँ पर ध्यान देना था, log x बराबर t रहेगा ना तो x का मान निकालेंगे तो log को अगर उधर ले जाएंगे तो e के पावर t हो जाएगा। अब उसके बाद आप इसका डिफरेंशिएशन आप t के रिस्पेक्ट में कर दीजिएगा। तो आप जानते हैं e के पावर t का t के रिस्पेक्ट में उतना ही होगा। इसे आप क्रॉस गुना करके आराम से dx का मान निकाल लीजिएगा तो dt e के पावर t इंटू dt रहेगा। अब आप क्या कीजिए, अपने क्वेश्चन रिटर्न पर आ जाइए। क्वेश्चन आपका कौन सा देख लीजिए, 1/log x माइनस 1/log x का होल स्क्वायर और इंटू में ये dx आपके पास था। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर बस आप मान रखेंगे, इसको आप t माने थे तो लिखेंगे 1/t माइनस 1/, इसको क्या माने थे t स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आप इसको t माने थे तो स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या है dx, और dx का मान देख लीजिए क्या निकाल के लाए, e के पावर t इंटू dt। सही है। अब इसी को आप याद करें, एक बात हमारा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं e के पावर t इंटू 1/t प्लस, यहाँ पर माइनस है तब प्लस लिखेंगे, माइनस 1/t स्क्वायर dt। यह एक फंक्शन का आपको बताया गया था, ये फॉर्मूला हो जाता है। थोड़ा सा अगर ऊपर करके आप देखेंगे तो इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। ये एक फॉर्मूला होता है e के पावर x इंटू फंक्शन ऐसे करके और प्लस में फंक्शन का डैश, इस तरह से अगर जो फॉर्मूला है इसका आप आंसर याद होगा, क्या लिखते हैं, e के पावर x इंटू फंक्शन ऑफ x प्लस सी, याद है। और बस आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको मान रख देना है। किसको आप फंक्शन माने थे, तो इसको अगर फंक्शन मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन याद जाएगा, यानी e के पावर t है तो t लिखिएगा और फंक्शन आप 1/t को माने हैं और प्लस में कांस्टेंट। तो लास्ट में आपको आंसर निकालने के लिए क्या करना होगा बुआ, e के पावर t है, e के पावर t का आप मान यहाँ से रख भी सकते हैं डायरेक्ट, चाहे तो x लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं x बटे t किसको माने थे, log x को, तो आप लिखेंगे log x प्लस कांस्टेंट और ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो इस सवाल को हमें लगता है कि आप बड़ी आसानी से समझ गए होंगे। बस आपको यहाँ पर एक लाइन दिमाग लगाना था कि log x बराबर जब t मानेंगे ना तो इससे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, इसको x बराबर e के पावर t लिख के तब डिफरेंशिएशन करके dx का मान निकालेंगे, रखेंगे तो आपको ये वाला फॉर्मूला पर सेट कर जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न अब समझ में आ गया होगा। तो इस सवाल को अगर आपसे पूछा जाए इंटीग्रेशन में तो आप आसानी से बना सकते हैं। कि फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, निम्नलिखित प्रायिकता बंटन के लिए माध्य और प्रसरण ज्ञात करें। ये सवाल हमने आपको पूछा था और सभी लोगों ने कमेंट भी किया था कि इस सवाल को आप बनाकर बता दें। तो देखिए, माध्य निकालने का अच्छा सबसे आसान तरीका है, माध्य आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। माध्य के लिए आपको फॉर्मूला बस याद होना चाहिए, माध्य का फॉर्मूला होता है जिसको आप म्यू से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा xi इंटू पी आई, ऐसे करके सामने सामने आप गुना करके इस सबको जोड़ दीजिएगा, वही आएगा। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं x1 p1 प्लस x2 p2 आप प्लस डॉट 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 प्लस xn pn, इस तरह से। सामने ये मान लीजिए x1 x2 x3 है और ये p1 p2 p3 है, क्योंकि देखिए यहाँ पर x लिखा गया है ना। तो आप क्या करें, सामने सामने वाला को गुना करके जोड़ दीजिएगा, माध्य निकल जाएगा। तो एक गुने आप इस दशमलव को काट भी सकते हैं तो लिख सकते हैं 4/10 प्लस 2 गुने 3/10 प्लस 3 गुने 2/10 प्लस 4 गुने 1/10। हम दशमलव काट के जोड़ जाड़ किए हैं ताकि आपको जल्दी से आसानी से समझ में भी आ जाए। तो इसको क्या लिखेंगे, 4/10, ये 6 लिख देते हैं, 4/10 प्लस 6/10 अब प्लस 6/10 अब प्लस 4/10। अब आप बताइए कितना आएगा, 6 6 12 4 16 4 20/10, यानी कि आपका आंसर आएगा 2। ठीक है, तो इस तरह से इस बात को समझ गए होंगे। 6 6 12 4 देख लीजिए, 12 4 और 16 16 4 20/2 कटेगा तो ये 2 आंसर आएगा, 10 है तो, है ना। तो ये माध्य तो आप बड़ी आसानी से निकाल लिए, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा था, वेरिएंस निकालने के लिए कहता है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला हम आपको आगे बताते हैं, देखिएगा। वेरिएंस के लिए आपको फॉर्मूला हम बताए थे, वेरिएंस जिसको आप प्रसरण बोलते हैं। तो प्रसरण बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। प्रसरण को आप सिग्मा, छोटका सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा xi का स्क्वायर और पी आई और माइनस में लिखेंगे म्यू का स्क्वायर। म्यू मतलब माध्य, अभी हम आपको निकालना बताए हैं। तो आप क्या करेंगे, सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x1 का स्क्वायर p1 प्लस x2 का स्क्वायर p2 प्लस x3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर p3 होगा और प्लस डॉट 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 प्लस xn का स्क्वायर
पी एन अब माइनस में ये म्यू का होल स्क्वायर आएगा। ये फॉर्मूला फिर से समझ लीजिए, सिग्मा का मतलब हुआ जोड़ होता है ना, कहाँ से जोड़ना है, स्क्वायर करते जाना है, ये 1 2 3 4 ऐसे रखते जाना है, तो ये आएगा स्क्वायर तो सब में रहेगा। अब आपको करना क्या है, ये जो एक्स एक्स दिखाई दे रहा है ना, ये वाला मान है, ये एक्स का मान है, ऊपर सामने दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 गो है, तो चारों का स्क्वायर करके सामने सामने अब हम गुना करेंगे। तो देखिए पहले हम क्या लिखेंगे, 1 के स्क्वायर गुना में मान रखेंगे, देख लीजिए 1 के स्क्वायर, और ये वाला मान देख लीजिए, मान कितना है 0.4, तो इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं 4/10 प्लस एक्स का स्क्वायर करना, मतलब दूसरा का स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर ऐसे समझ लीजिएगा। 2 के स्क्वायर गुना करेंगे P2 का मान देख लीजिए, P2 का मान कितना है 3/10, तो लिखेंगे 3/10 प्लस x3 क्या है 3 का स्क्वायर, और गुने इसका प्रायिकता कितना हुआ 0.2 है, तो 2/10 प्लस, और 4 ही बार लिखना है ना, 4 ही को टर्म में, तो 4 बार लिखिएगा, फिर लिखिएगा 4 का स्क्वायर गुना, और लास्ट में देख लीजिए कितना है 0.1 यानी कि 1/10। अब माइनस ये माद का मान आप लोग निकाल के लाए थे, शुरू में ही आपको माद निकालना बता दिए थे, माद का मान 2 लाए थे, तो आप लिख देंगे लास्ट में 2 इस तरह से, ठीक है। और स्क्वायर है तो स्क्वायर छोड़िएगा नहीं। अब आप बता दीजिए कितना आएगा 4/10 ही रहेगा, ये प्लस में 3 दूना, ये पहले स्क्वायर करेंगे इसको, तो 4 तिहाई 12/10 प्लस ये 9 दूना 18/10, अब प्लस के बाद 4 के स्क्वायर 16/10 आपका आएगा, माइनस में 4। अब थोड़ा सा इस सबको जोड़ लीजिए, चलिए तो इसको क्या कर सकते हैं, ऊपर जोड़ लीजिए, सब नीचा में सेम है तो जोड़ लीजिए, 18 12 30 हो गया, 30 और ये हो गया 20 30 20 50, 50/10 आएगा। अब माइनस में ये 4 रहेगा ही, कटेगा तो 5 माइनस 4 निकल के आया 1, ठीक है। तो वेरिएंस पूछे तो आराम से 1 निकाल लीजिएगा। और हाँ, एगो स्टैंडर्ड डेविएशन भी इसका पूछता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर पूछ दे, मान लीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपसे पूछ देता, जिसको आप मानक विचलन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मानक विचलन। तो मानक अगर विचलन पूछे ना, तो बस कुछ नहीं करना होता है, इसको बस निकाल दीजिएगा, रूट अंडर वेरिएंस कर दीजिएगा, रूट अंडर वेरिएंस होता है फॉर्मूला। तो वेरिएंस अभी आप निकाल के लाए 1, तो √1 का वर्गमूल भी 1 आएगा, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो बस आपको करना क्या, माद निकालने के लिए एक बार फिर से याद दिला दे, एक बार समझा देते हैं। माद निकालने के लिए बस सामना सामने आप गुना करके जोड़ दीजिएगा, तो इससे तो माद आप निकाल लीजिएगा, तो ये म्यू हो गया, माद को डिनोट करते हैं। और जब वेरिएंस पूछे ना, तो इसका स्क्वायर गुने इतना, फिर एक स्क्वायर गुने इतना, एक स्क्वायर गुने इतना, एक स्क्वायर करना है और सामने सामने सबको गुना करके जोड़ देना है, ठीक है। तो इस तरह से आप आराम से मीन और वेरिएंस निकाल सकते हैं। और स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछे, मानक विचलन भी पूछे, तो हमें उम्मीद है बस पहले आपको वेरिएंस निकाल लेना और रूट अंडर कर देना, तो उससे आपको स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन भी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों सवाल हमने आपको बता दिया है। अगर आप लोगों से नहीं बना था तो इस वीडियो को देख कर जाइएगा, क्योंकि हो सकता है तो प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन जो है 5 नंबर का वेरिएंस और मीन निकालने के लिए आ भी सकता है ना। तो इसीलिए इस वीडियो को आप देख लीजिएगा। चलिए, तो उम्मीद है आपको ये दोनों क्वेश्चन बड़ी आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। कल आप लोग अच्छा से एग्ज़ाम देने जाइए, और कल हो सके तो आप लोगों को शाम में हम क्वेश्चन जो आप एग्ज़ाम दीजिएगा उसका आंसर की आपको मिलवा देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे में कल, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, और सभी को बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए।